मैं नहीं, इसको छोड़ दो यार प्लीज, इसको छोड़ दो। इसमें ऐसा क्या है? अरे ये अच्छी है, इसको ढीली क्यों कर रही हो तुम? तो ढीली फिटिंग के लगते पहनेगी क्या? यार नहीं, तो ये अच्छी है, तुम इसको क्यों काट रही हो? मेरी लाल टी शर्ट भी जब काट हम नई ला के देंगे तुझे क्या फिर रोक हमारी है? मुझे नई नहीं चाहिए, मुझे यही पहननी है। जो छोड़ दो चुपचाप। तू राडे दिखावे कहते। मैं राडे डाल दूंगी घर में, तुम छोड़ दो प्लीज, चुपचाप राडे डाल, छोड़ दो। फाड़ी से अब चाची प्लीज सॉरी बोल दे। नहीं सॉरी नहीं बोलते। तो पकड़े राज आज तू राडे गेर। मेरी इस टी शर्ट को कुछ होना चाहिए, देखो मैं बोल रही हूँ प्यार से बोल गुसाई रही का हूँ। क्या मतलब आया? मैं असली गुसाई। मैं गुस्साई की हूँ, लड़ने में बहुत पक्की हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो, मेरी टी शर्ट छोड़ दो तुम। तू राडे गेर। तुमने लाल वाली भी काट दी। जब हमने लाल काटी जब राडे क्यों ना घेरे थे, फिर तब काली पे राडे क्यों? काटी तुमने। इन्हें काटी राडे गेर अब तू। चुप काट के हटा अंधेरू। सारे मेरे ही, तुम तौलिए मेरे काटो, टी शर्ट है मेरी काटो, घर में और कोई ना बचा। तेरे लिप्टे हमें बहुत बढ़िया लगे हैं। यार प्लीज चुप। चाची यार इसे मैं पहनती हूँ यार। तू राडे गेर। वाह वाह बिहार में इसे छोड़ दो, देख लो बाबा तक बात पहुंच जाएगी। जब राडे गिरेगी तो पहुंचेगी वापस भगवान। नू कह रही मम्मी मेरी टी शर्ट काट ली तो मैं इस घर में राडा घेर दूंगी। कह रही असली गुसाई क्यों राडे गेर दी? कह रही असली गुस्साई किस घर में राडा घेर दूंगी जब आपको मेरी टी शर्ट तू कटी। राडे गेर पहले मत गेरवा। अरे दे गेर ले राडे। यार मेरी सारी टी शर्ट काट देते हैं ये लोग। राडे गेर दिया तो या मेरा काट दिया, जिसे देखो मेरी टी शर्ट काट, कच्चे मेरे काटते हैं, सब मेरी चीज काटते हैं, ये लोग हर चीज मेरी काटते हैं। तो राडे गेर ले। इस टी शर्ट को छोड़ दो तुम। तो तेने यह बात कैसे कही मैं गुस्साई की? हम चूड़ तो हम चूड़े से मार के हम भी तो गुस्साई कही है। तो गुसाई नहीं है। तो राडे किसकी क्या करेगी? प्लीज चाची बहुत हो राडे जा अन्य आपको आखिरकार सिम्मी जीत ही गई। राडे गेर देगी तो बता। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो बच्चों को और होना भी चाहिए। तो गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ब्रिज विपिन ऑफिशियल में। तो गाइस देखिए सुबह आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग 8 बजे और 8 बजे आज है मावस, सुमारी मावस है तो उसी की तैयारी चलनी है। लड़का मेरा सो रहा है क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है इसके स्कूल में सेंटर पड़ा है 10वीं के बच्चों का, 11वीं के मुझे ये नहीं पता। तो आज वहाँ छुट्टी है। तो गाइस यहाँ सब तैयारी हो चुकी है, नहाना धोना हो गया। फिर यह निकाल रही है मावस और मैं उसकी करने जा रही हूँ मदद। उसने खीर चढ़वा दी है, सब काम कर दिए हैं तो पूजा इधर हो गई है और यहाँ चल रही है मावस की तैयारी। खीर भी बन चुकी है, दूध भी हो गया और आटा भी बन गया। अब मैं काट देती हूँ सब्जी, तो गैल गैल सब्जी भी छुट जाएगी और ये काम भी गैल हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं सब्जी काटने की तैयारी मैं कर दी और मावस की पूरी तैयारी हो चुकी है क्योंकि मावस निकालने के लिए प्रिया और भाई साहब तैयार हो चुके हैं, नहा लिए हैं। पूरी पूजा की तैयारी हो चुकी है, वो दोनों इतने मावस निकाल देंगे, मैं इतने सब्जी काट लूँगी। फिर उनके मावस लोगों के जोड़े चढ़ाने के बाद अंगारी पे सब कुछ करने के बाद फिर मैं बाद में पूजा कर लूँगी क्योंकि पहले आदमी मावस निकालते हैं। तो अगर नहीं होते तो हम भी निकाल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आदमी ही निकालेंगे। भाई साहब अभी घर पे हैं तो वो निकाल देंगे और मैं यहाँ वही तैयारी कर रही हूँ। खीर पूरी बन चुकी है, पूजा की पूरी तैयारी, लेकिन सब्जी अभी बाकी है। सब्जी बनाएंगे हम बाद में, पहले पूजा कर लेंगे। इतने में सब्जी काट ली। तो प्रिया बोल रही थी कि पूरी खाने के लिए भी बाद में पूरी बना लेंगे। फिर लेकिन मेरा मन बदल गया, मैंने कहा नहीं पूरी नहीं बनाएंगे, आलू गोभी रखी, आलू गोभी रायता और रोटी बना लेंगे क्योंकि पूजा के लिए पूरी पकवान खाते खाते कितना ही टाइम होगा। गाइस पकवान बनता भी है और खाना भी पड़ता है तो इसलिए अनेकों बीमारी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं प्रिया से बोली पूजा के लिए निकाल लें, बस वैसे कर लेंगे, जो कोई खाएगा उसके लिए बन जाएगी क्योंकि सिमी ज़्यादा पूरी खाती है, भाई सब खाते हैं। तो मगर उनसे पूछ ले वे खाएंगे तो बन जाएगी वरना नहीं। तो प्रिया बोल रही है कि वो भी मना कर रहे हैं कि ज़्यादा पूरी नहीं खाएंगे, पकवान नहीं खाएंगे और शादी भी आ रही है तो वहाँ भी पकवान खाना ही होता है। तो इसीलिए यहाँ मैं अपनी तैयारियों में लगी हूँ। और गाइस पूरी ये तैयार करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कपड़े इसके बाद ही धोएंगे हमारे क्योंकि इतने मावस नहीं निकलती, इतने हम कपड़े वगैरह नहीं धोते। पहले पूजा का कार्य पूरा करते हैं फिर उसके बाद हम और काम में लगते हैं। सबसे पहले हमारे घर में पूजा का काम होता है, कुछ भी हो चाहे रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले नहाना धोना करके घर में झाड़ू पोछा करने के बाद पूजा करके फिर हम उसके बाद रसोई में जो काम होता है वे करते हैं। फिर गोल्डी के पापा ड्यूटी जाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए खाना बनता है। तो सुबह का शेड्यूल तो इतना बिजी रहता है गाइस, इतना बिजी रहता है कि बिल्कुल भी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो कभी कभी तो मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी के काम में कि मुझे व्लॉग भी बनाना होता है। गाइस देखिए पूरा तैयारी हो चुकी है और ये हमारी पूजा की थाली निकल चुकी है और ये पूरी प्रिया ने पूरी तैयारी कर दी है, पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब काट देंगे मावस और ये सब्जी कटी रखी है क्योंकि मावस में सब्जी का कोई काम नहीं होता, खीर पूरी से ही मावस पूछती है, लौंग के जोड़े और वो सारी चीज़ सामग्री चाहिए होती है। और वो रख दिया उधर उसने करसी, अब ये अंगारी हो जाएगी तो अंगारी पे
मावस निकाल देंगे और हमारा ये मावस का कार्य पूरा हो जाएगा। और मैं छोंक देती हूँ इतने सब्जी, इतने प्रिया और भाई साहब निकालेंगे मावस। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मावस निकल चुकी है और मैंने उधर मशीन लगा दी है, क्योंकि हमारे घर में मावस निकलने के बाद ही कपड़े धुलते हैं। और मैं आ गई रसोई में बर्तन वर्तन साफ करने के लिए। ये देखिए और सब्जी में मेरी बनने वाली है। कहाँ जा सुसु तन्ने इंदे तुझे देखो दिन बैठी लो